सर आपका नाम? ज्ञान प्रकाश सिंह। आप यहाँ पर किस चीज़ के शिक्षक हैं? यहाँ सर हमारी नियुक्ति खेल शिक्षक के रूप में हुई है। हम बीपीएड एमपीएड एमफिल भी हैं और मोदी सरकार द्वारा जो आज योग दिवस तमाम खेल से बढ़ावा, इसके पैटर्न पे हम लोग की नियुक्तियाँ हुई। आज 2013 में हुई थी और हम लोग आए ये एक उम्मीद के साथ कि यही आशा अटके रहो अली गुलाब के मूल, आई हैं बहुरी बसंत ऋतु इंद्रारिन बेफूल। एक कहावत थी, राजर्षि परिवार में हम पढ़ते थे वहाँ की। तो उस उम्मीद के साथ हम थे कि हम लोग यहाँ बच्चों आए तो विद्यालय के खेल के जो सामान थे, पहले खेल हुआ करते थे फिर बीच में बंद हो गए थे, उसको हम लोगों ने बच्चों को तराशा। और मैं प्राथमिक की बात कर रहा हूँ, प्राथमिक स्टेज हम लोग का विद्यालय था इस जनपद में। इस ब्लॉक बहुत पहले कभी का मेडल पाया करता था। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने बच्चों को तराशा। और जब से इस विद्यालय में आया हूँ, हम लोगों के पूरे धानापुर के खेल शिक्षक मिलके हम लोग जनपद चैंपियन होने का काम करते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है कि खेल हमारा अनिवार्य विषय है। बिहार सरकार में हम लोग पेपर देने के लिए दौड़ रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने गोल्डन चांस जो इस विद्यालय में अपना समाप्त कर दिया। और एक उम्मीद के साथ कि हमारी भी कुछ पेमेंट बढ़ेंगे, लेकिन सरकार नई शिक्षा नीति में लागू तो कर दिया है, खेल शिक्षक खेल को अनिवार्य विषय के रूप में ले लिया, लेकिन पेमेंट के बारे में ये जब शिक्षक की बात आती है कि विद्यालयों में शिक्षक का क्या रेशियो हो, तो ये हमको दिखाते हैं कि हम रेगुलर टीचर हैं। अभी हम कोर्ट लड़ रहे हैं, कोर्ट में 17,000 के लिए हम लड़ रहे हैं, तो उसमें सिंगल बेंच से हमारे पक्ष में फैसला था, डबल बेंच में हमारे पक्ष में फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट चली गई सरकार, सरकार के वकील को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली कि आप 17,000 दे के यहाँ आइए, तब हम बात करेंगे। उसके बाद भी सरकार गई, सरकार से क्वेश्चन किया गया कि आप इनको अनट्रेंड मतलब इनको परमानेंट शिक्षक मानते हैं या पार्ट टाइम मानते हैं। तो इन्होंने कहीं एक शिक्षक की बहाली न दिखाने के लिए प्रदेश में ये दिखा दिए हैं कि हम परमानेंट इनको शिक्षक मानते हैं। तो परमानेंट शिक्षक मानते हैं तो समान कार्य समान वेतन कहाँ गया, ये प्रश्न खड़ा हो गया है। लेकिन इनकी निगाहें रोकना चाहता हूँ सर, जैसे अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी थे बीएड और बीटीसी धारक, उन्होंने शिक्षक भर्ती की योगी सरकार से मांग की थी, लेकिन उस वक्त सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो हमारे राज्य में छात्र व शिक्षक 135 का जो रेशियो होता है वो इक्वल है। ये सर ने बहुत अच्छा खुलासा किया कि उन्होंने इक्वल इस बात के लिए कहा कि जो योगी सरकार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार में जो अस्थायी शिक्षक, जैसे हम बोलते हैं क्या किस पर अनुदेशक शिक्षक हैं, उनको भी कैलकुलेट कर लिया गया। मतलब उनको गणना करके बताया गया कि हमारे प्रदेश में छात्र और शिक्षक का रेशियो बराबर है, लेकिन वही जब पेमेंट की बात आती है तो उनको इस सिरे से हटा दिया जाता है ना सर? अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जब आप 2013 में यहाँ आए तो मैंने यहाँ का रिकॉर्ड पता किया, स्टडी किया इस पर, तो खेल जगत में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं थी। तो आपने यहाँ पर आकर कुछ किया कि या वही स्थिति है? सर मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस जनपद में हमारे विद्यालय का नाम, जैसे जनपद की प्रतियोगिताओं में 400 अंक की प्रतियोगिता होती थी, तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय में दावे के साथ कर रहा हूँ कि 280 से 290 अंक प्राप्त करता था पूरे जनपद में। और 250 संख्या के साथ पहली बार हम जनपद चैंपियन हुए, जिसमें पूरे धानापुर ब्लॉक से 250 बच्चे गए होंगे, जिसमें 230 बच्चे तोरवाक गए थे। और हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेके खेल कूद से लेके सारी सिल्डे सर रखी हुई हैं सामने, आप देख सकते हैं हर साल जनपद चैंपियन की। और हम लोगों ने जनपद स्तरीय और प्रदेश स्तरीय, मंडल स्तरीय, सबसे खुशी की बात है कि हमारे बच्चे हर साल सर प्रदेश खेलते हैं। हमारे 1-2 बच्चे प्रदेश में मेडल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले खेल दिवस के दिन माननीय डीएम साहब ने हमको सम्मानित किया था। लगभग 4 बार सम्मान मिला है डीएम साहब के पास से। और काफ़ी अच्छा सर खुशी मिलती है कि बच्चों के साथ अच्छा विद्यालय मिला। लेकिन आपने एक बात बोली कि लगभग धानापुर ब्लॉक में बहुत सारे गांव हैं, उसमें से सिर्फ तोरवा ही कितने स्टूडेंट के? लगभग 230 गए थे। 230 से और 20 अदर स्कूल के थे और मात्र एक विद्यालय से 230। हाँ सर। अच्छा ये सब बताइए, जब आप यहाँ पर आए हुए थे तो खेल एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स लाइन, जिसमें आपको संसाधन की ज़रूरत पड़ती होगी, जैसे बच्चों के लिए प्रोटीन दार जैसे चना देना,
और कुछ खेल मटेरियल्स लाना है, तो कैसे एस्टिमेट आपने बनाया? सर सबसे पहले इस विद्यालय के हेडमास्टर साहब प्रधाना इंचार्ज जो थे, उन्होंने घर से सहयोग किया, अपने जेब से सहयोग किया, प्रोत्साहन दिया। और पहले के अध्यापकों द्वारा जब फीस लगा करती थी सर जो खेल के लिए, तो इस विद्यालय में लगभग 10 ऐसे बक्सा, जो पुरानी भाषा में हम कह सकते हैं, उस बंद थे, उसको हेडमास्टर साहब ने खोलने का काम किया, उसको पेंट कराया गया, उसमें सारी सामानें मिली जो सामान नहीं थी प्राथमिक गांव के लोगों से। सबसे बड़ा सहयोग हेडमास्टर साहब और विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया गया। हम लोग आपस में जब ज़रूरत पड़ी हमको प्रोत्साहन मिला, और जैसे ग्लूकोज हुआ, किट हुए, पहले तो नहीं सरकार द्वारा मत था, लेकिन अब तो मद आ रहा है। जब नहीं था तो हमारे विद्यालय के अध्यापक और सब विशेष करके हेडमास्टर साहब द्वारा व्यवस्था कराई गई। एक खास सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी एक अनुदेशक पद पर ही हैं, आपकी भी मूल वेतन 9,000 ना? यस सर। तो ये रुचि कहाँ पैदा होती है काम करने की कि 9,000 पेमेंट मिले और बच्चों के साथ इतनी रुचि के साथ स्टडी किया जाए उन पर? ये रुचि कैसे पैदा होती है? सर अब धीरे धीरे वो रुचि कम हो जा रही है। नहीं, पहले तो जब हम लोग यहाँ नियुक्त हुए थे तो सर बेरोजगारी इस स्थिति में है कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, उस समय तैयारी कर रहे थे। घर के गार्जियनों ने कहा कि आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब सारी प्रक्रियाएं हमारी जो होती हैं इसी प्रकार से बीपीएड, और बीपीएड की भर्ती 2007 में ठीक जिस प्रकार से हम लोग हुए हैं उसी तरह से हुई थी। उनका पेमेंट फुल वेतन मिल रहा है, उनको 80 से 90 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, और उसी तरह हमारी नियुक्ति हुई थी। ऑनलाइन सब कुछ हुआ, ऑनलाइन फॉर्म पड़ा, मेरिट ऑनलाइन आई। तो हम लोग ये मान के हुए थे कि अभी 1-2 साल पहले, 3 साल पहले जब बीपीएड वाले इस तरह हो रहे हैं और वो परमानेंट हो गए, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी परमानेंट हो जाएंगे और एक भविष्य हम लोग का सवर जाएगा। लेकिन अब तो भविष्य अधजल में दिख रहा है सर। ये बड़ा लोचीला सिस्टम है, खास तो एजुकेशन सिस्टम की बात करें। अभी जो सर ने बताया वो सेम घटना वर्तमान समय में बीएड धारकों के साथ जो हुआ, जो 18 से लेके 23 तक वैलिड थे अकॉर्डिंग टू एनसीटी गाइड्सलाइन, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उन्हें हटा दिया है। ठीक वही इनका भी प्रोसेस था, इन्होंने भी लालच में बीपीएड किया कि हम भी सरकारी टीचर बनेंगे, लेकिन बाद में वैसा प्रोसेस हटा दिया गया ना सर? सर जब हम बीपीएड किए उसके बाद तुरंत हटा दिया गया। 2008 में हम बीपीएड किए हुए हैं, और बीपीएड बीएड समान डिग्री होती है सर, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और बीपीएड एमपीएड करने के बाद, एमफिल करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, ये धानापुर ब्लॉक एक ऐसा है जिसमें एमफिल की डिग्री लिए हुए, बीपीएड एमपीएड और एमफिल की डिग्री लेके अनुदेशक की नौकरी सारे अनुदेशक खेल शिक्षक कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की स्थिति सर बहुत दयनीय है इस मामले में, खेल शिक्षक के मामले में। बताइए, सर ने बताया कि मैंने एमफिल भी किया है, मास्टर फिलॉसफी, और किसी ने एमएससी किया है, मैथमेटिक्स, आपने भी कुछ किया है। मतलब सबकी डिग्री अपर लेवल की है, जिसका जहाँ यूज़ था वो वहाँ नहीं गया। वास्तव में मैं कहूँ, एक हायर एजुकेशन करने के बाद प्राइमरी में इंसान पढ़ाएगा मजबूरी में, लेकिन उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए एक लेक्चर लेवल पर होनी चाहिए, एक व्याख्यान क्लास में। लेकिन मजबूरियाँ होती हैं, किसी को कहीं ला डालते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा सर, ये बताइए, अनुदेशक शिक्षकों के लिए अगर मांग करना चाहें सरकार से तो क्या मांग करेंगे? सर बस एक जीविका, कम से कम ये अगर एक पेपर कराएं, जैसे टेट कराते हैं टेट कराएं, सी टेट, जो भी पेपर लेना चाहते हैं हमसे पेपर लें। अगर हम पेपर पास होते हैं तो हमको परमानेंट कराएं, नहीं होते तो हमको बाहर कर दें, 2 में से कुछ करें। मतलब सर का कहना है कि आप फिर एक बार मेरा टेस्ट लीजिए, कोई पात्रता परीक्षा बनाइए जो हमारी योग्यता का सही परख कर सके। अगर मैं योग्यता में पास होता हूँ, अगर मैं उसके लिए सक्षम हूँ, अगर उस परीक्षा को मैं उत्तीर्ण करता हूँ, तो आप मुझे परमानेंट कीजिए ना, तुम नहीं कीजिए सर। यस सर। बताइए, इतना 10 साल ड्यूटी करने के बाद भी अगर कोई शिक्षक तैयार है कि आप मेरा परीक्षा लीजिए, तो इसमें आपकी कमी ही नज़र आती है। आपसे अनुरोध है, इस सिर्फ शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी मांग करे, बल्कि गार्जियन जिनके बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, उनका भी दायित्व है कि अपने सरकार से मांग करें इनके उज्जवल भविष्य के लिए, एक अच्छी निधि के लिए, है ना सर? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।